नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है एमपी दर्पण में। और मैं हूं बीपी गोस्वामी और हमारे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चुनावी सरगर्मी बढ़ी हुई है, इस बीच समय का अभाव है और समय को अभाव को देखते हुए अभी मेरे कुछ भाजपा के नेताओं से भी इंट्रोडक्शन हुआ है, कुछ कांग्रेस के नेताओं से भी इंट्रोडक्शन हुआ है। लेकिन कांग्रेस के पास इस बार क्या उपलब्धि है, भाजपा मोदी के नाम पर लगी हुई है पूरी तैयारी के साथ। यहाँ पर हम इस वक्त कांग्रेस के ब्लॉक उपाध्यक्ष महेंद्र सिंह पंवार के साथ मौजूद हैं और उनकी गाड़ी में हम बैठे हुए हैं। इंटरव्यू के लिए इनसे हमने समय मांगा था, लेकिन आज समय मिला है और इनाम साहब से रूबरू कराएंगे कि आखिर कांग्रेस पार्टी जनता के बीच किस तरह से, किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जा रही है। कांग्रेस पार्टी, पहले तो आपका हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद बीरम सिंह जी, आपका भी धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। कांग्रेस पार्टी जो राजा साहब ने 10 साल में जो काम किया उसको लेकर जो राजा साहब ने, कांग्रेस पार्टी ने अभी 15 महीनों में जो काम किया, अभी 15 महीनों में 1000 गौशालाएँ बनाई, 300 से 600 रुपये पेंशन करी, उसके बाद में बहुत सारे काम पार्टी ने किए। लेकिन अभी बीजेपी सरकार ने जो अभी वर्तमान में दिग्विजय सिंह जी यहाँ पे मैदान में है, क्या ऐसी क्या उपलब्धि है कि जनता उनको वोट करे? दिग्विजय सिंह जी की बहुत बड़ी उपलब्धि है, जब वो मुख्यमंत्री रहे 10 साल। आज पूरे हिंदुस्तान में अगर कोई सबसे ज़्यादा इलाज करवाने वाला मुख्यमंत्री है तो आज रिकॉर्ड निकाल ले दिग्विजय सिंह जी है। और सबसे ज़्यादा राजगढ़ का, उन्होंने पूरे मध्य प्रदेश का, लेकिन राजगढ़ का तो सब जो भी लोग वहाँ गए दरवाज़ा खुले रहे, आईपीएस अधिकारी उसके खड़े रहते थे। लेकिन राजगढ़ का अगर छोटे से छोटा कार्यकर्ता किसी भी पार्टी का अगर उनके यहाँ जाता था मुख्यमंत्री निवास पे, तो वो कभी भी मना नहीं करते थे, चाहे किसी भी रूप में नगद पैसे तक उनसे लाए। लेकिन उन्होंने हर कार्यक्रम के नाम से, शादी के नाम से हर बार राजगढ़ के लिए। ये तो बातें पुरानी हो गई, अभी ताज़ा बात कर लेते हैं, क्योंकि भाजपा के प्रत्याशी है रोडमल नागर जी, तीसरी बार चुनावी मैदान में है। दिग्विजय सिंह 2 बार मुख्यमंत्री रहे, ये भी बात सही है। लेकिन यहाँ पर जब बात आती है धर्म की, तो भाजपा ने राम मंदिर बनाया और जम्मू कश्मीर में धारा 370 का मामला देख लीजिए। तो कहीं ना कहीं जो जनता का रुख है वो रोडमल जी से ना होते हुए सीधे मोदी जी से रुख है। रही बात राम मंदिर की, तो राम मंदिर सभी की आस्था है, हमारे भी इष्ट है राम, हम सब मानते हैं। हम राम मंदिर का कोई कांग्रेस पार्टी या कोई विरोध नहीं करता है। लेकिन राम मंदिर एक कोर्ट का मामला था, ये कोर्ट में चल रहा था। उसके बाद में ये सभी पूरे भारत के लोगों की चंदा सभी ने दिया, कांग्रेस ने दिया, हर वर्ग के आदमी ने, गरीब से गरीब। भाजपा बोलती है कि कांग्रेस पार्टी ने निमंत्रण ठुकराया, उसमें नहीं ठुकराया, निमंत्रण नहीं ठुकराया। ये सिर्फ भाजपा का उन्होंने कार्यक्रम रखा था, बड़े बड़े लोगों को, अंबानी जैसे लोगों को बुलाया था। राष्ट्रपति जी खुद खड़ी रही, उनको अंदर नहीं आने दिया इन्होंने। पहले तो बहुत सारे सवाल हैं, अब एक महत्वपूर्ण सवाल ये है कि भाजपा ने मध्य प्रदेश में एक बड़ा जनता के लिए फैसला लिया और ख़ासकर महिलाओं के लिए। उनको हर महीने 1000 रुपये से 1250 रुपये अभी मिल रहे हैं, 3000 तक देने की बात कही है। अभी मतदान होने से कुछ दिन, 7 तारीख को वोटिंग होना है, उससे पहले ही राशि डलने की बात सामने आ रही है। ये गलत है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी योजना है, हम सम्मान करते हैं योजना का, देनी भी चाहिए। लेकिन इन्होंने कहा था लाडली बहनों को हम 3000 देंगे, गेहूँ आपका 2700 लेंगे, 450 में टंकी देंगे। ना तो इन्होंने टंकी दी 450 में, ना इन्होंने गेहूँ खरीदे 2700 में, और ना ही ये कोई काम कर रहे हैं, सिर्फ झूठ दिखावा कर रहे हैं और धर्म के नाम पे वोट मांग रहे हैं, और कुछ भी नहीं है। तो जनता तो कहीं ना कहीं जो है वो राम जी को भी देख रही है। राम जी सभी के बहुत सारे मामले हैं, 2000 किसान सम्मान निधि के आते हैं, सीधे सीधे उनके खाते में आते हैं। महंगाई एक मुद्दा नहीं है, मुद्दा सिर्फ देश के कुछ ऐसे महत्वपूर्ण निर्णयों पे है। रही बात किसानों की, तो किसान सम्मान निधि, किसानों को किसान सम्मान निधि नहीं चाहिए, उसकी फसलों का सही दाम चाहिए, सही दाम मिले, किसानों को भीख नहीं चाहिए। 6000 रुपये में क्या होता है? 4000 2000 4 महीने तक इंतजार करता है, क्या होता है? आप हमारा भाव दीजिए ना हमारी फसलों का। कितना भाव चाहिए किसानों को? आप कितना, अगर आपकी सरकार कभी बनती है तो गेहूँ यहाँ राजगढ़ जिले में सबसे अधिक उपज होती है गेहूँ की, कितना दाम मिलना चाहिए किसानों को? देखो, कांग्रेस सरकार का मैनिफेस्टो में वो एमएसपी पे गारंटी दे रहे हैं। उनका कहना है कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हम एमएसपी पे गारंटी। अच्छा, आपने अच्छी बात की है। पूरा बताता हूँ, एमएसपी पे मैं पूरा बताता
बताता हूँ, किसान भाइयों को पता नहीं है कि एमएसपी क्या होती है। सभी किसान भाइयों को नहीं पता है कि एमएसपी क्या है। मैं एमएसपी बताता हूँ, मिनिमम एमएसपी यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस, यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य। सरकार, अगर कांग्रेस सरकार इंडिया गठबंधन की बनेगी तो सरकार किसान संगठनों को बिठाएगी, उनसे राय लेगी और वो उनका निकालेगी कि 1 बीघा 2 बीघा में कितना खर्चा, बुआई से लेके आखिर जहाँ तक वो फसल पकती है वहाँ तक कितना खर्चा आएगा। उसके बाद उसका मुनाफा जोड़कर उसको वो रेट निर्धारित करके वो एमएसपी पे गारंटी देगी, ताकि आज 1 रुपये का अपन शैम्पू लेते हैं उस पर लिखा रहा है 1 रुपये में मिलता है, 5 रुपये का बिस्कुट का पे लिखा रहा है 5 रुपये में मिलता है। हम आज मंडी जाते हैं तो इतनी बेइज्जती होती है, किसान इतना बेइज्जत महसूस करता है। कोई 2100, कोई 2200, कोई व्यापारी क्या लगाता है, 4 महीने में कितनी मेहनत करता है किसान, लेकिन उसको सम्मान नहीं मिल रहा है। तो हमें सम्मान निधि नहीं चाहिए। मोदी जी से मेरा निवेदन है कि सम्मान निधि नहीं, हमारी फसलों का सही दाम हमें दे। और रही बात लाडली बहनों की, तो लाडली बहनों का तो ठीक है, ये लाडली बहनों की तरजीह आप गायों के लिए कुछ कीजिएगा। आप धर्म की बात करते हैं, 33 करोड़ देवताओं का वास होता है, ये धर्म की बात करते, हिंदू की बात करते। गौ माता में 33 करोड़ देवता का वास होता है। मैं जा रहता हूँ करेड़ी, हमारे आसपास एरिया में, मेरे गांव में खुद में 500 गाय रहती है, 2-3 गाय रोज़ मरती है। मैं उपसरपंच भी हूँ करेड़ी का, हमारे पास डेली फ़ोन आते, यहाँ गाय मर गई, वहाँ मर गई। अभी कांग्रेस पार्टी ने 15 महीनों की सरकार में 1000 गौशालाएँ बनाई, लेकिन भाजपा 20 साल से मध्य प्रदेश में शासन कर रही है, एक चारा की व्यवस्था वो नहीं कर सकती। अगर गाय का वोट होता तो ये बिल्कुल ये गायों पे कुछ ना कुछ योजना बना देते। मेरा निवेदन है मोहन यादव जी से, मुख्यमंत्री जी से, कि गायों पे कुछ करे, उन पे पैसे करे, ताकि वो कोई भी किसान या उसको ही संभाल पाए, लेकिन गाय के लिए कुछ करे। केंद्र सरकार या चारा भी मिल रहा है, सरकार चारे का पैसा भी दे रही है, नहीं दे रही है, लेकिन व्यवस्थित रूप से गौशालाओं का संचालन नहीं हो पा रहा है। नहीं, गौशाला का संचालन सरकार सब कुछ कर सकती है। अभी कोरोना का टाइम पूरा भारत बंद कर सकती है। लोग कहते हैं दिग्विजय सिंह जी ने पट्टे बांटे थे, उसके ये दुष्परिणाम हैं। पट्टे बांटे थे भैया, बहुत अच्छी बात है, वो कुछ गलत हुआ, पट्टे बांटे। लेकिन वो एक और चीज़ बताऊँ, ज़मीन गाँव में आज भी सरकारी है, बहुत सारे गाँव में सरकारी, लेकिन किन के पास है? दबंग लोगों के पास। वो सिर्फ पहले भी दबंग लोगों के पास थी। दिग्विजय सिंह ने किसी की निजी ज़मीन नहीं दी है पट्टे में, वो सरकारी ज़मीन दी है, दूसरों के बड़े बड़े लोगों से दिए। आज वो गरीब किसी को 2 बीघा 4 बीघा दे दी तो वो अपना पेट पालन कर रहा है। और कुछ समाज उसमें छूट गई। उसमें राजा साहब ने खुद बताया उस मंच से कि कुछ गलतियाँ मुझसे भी हुई है, वो खुद उसको देख रहे हैं। तो मेरा निवेदन है कि ऐसी कोई बात नहीं, राजा साहब ने बहुत काम किया। उन्होंने आज आंगनबाड़ी में उन्होंने लगाया, आज ईजीएस, शिक्षा कर्मी, पंचायत सचिव, गांव को पंचायत राज उन्होंने दिया। इतना अधिकार दिया था कि पंच को इतना अधिकार दिया था उन्होंने कि वो एक उसके नौकरी लगा सकता है। आज कलेक्टर को और मंत्री को, कैबिनेट मंत्री, किसी को पावर नहीं है कि वो नौकरी लगा सकता है एक चपड़ासी की। ये हालत है बीजेपी सरकार में। ये बात सही है कि पहले पंचों से, ग्राम पंचायत में बैठक होकर पंचों से जो कुछ निर्णय होते थे वो बिल्कुल सही है। अभी स्थिति क्या है ये तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन दूसरा बात ये है कि चुनाव काफ़ी तेज़ गति से यहाँ पे चल रहा है। बड़े बड़े नेताओं की नज़र है, भाजपा के दिग्गज भी आ रहे हैं, तो कांग्रेस के आज सचिन पायलट ने भी आज चुनावी सभा की है। लेकिन कांग्रेस के पास जनता के लिए ऐसी लुभावनी चीज़ें क्या हैं, क्या कैसे जनता भाई साहब समझ चुकी है। मोदी जी ने जो गारंटी दी, मोदी जी की कोई गारंटी नहीं। आपके कांग्रेस ने, बताता हूँ, आपकी कांग्रेस पार्टी से अभी 5 न्याय जो हर व्यक्ति, हर परिवार को लागू करने के लिए एक घोषणा पत्र जो आया है, अभी उसका प्रचार प्रसार ही नहीं है जरा तक। नहीं, बिल्कुल हो रहा है और सभी लोग, कार्यकर्ता सभी लग रहे हैं। अभी उनको घोषणा पत्र, हर गरीब महिला को वो साल में 1 लाख रुपया देंगे, यानी महीने के 8300। किस बात के लिए देंगे, कैसे देंगे? जो गरीब रहे, बेरोजगारों को लोन देंगे, एजुकेशन लोन माफ़ करेंगे, मजदूरी जो गारंटी योजना है 200 रुपया मिलता है, आज 400 रुपया देंगे। हर जो उन्होंने 5 गारंटी। किसानों के लिए क्या कुछ है? किसानों के लिए कर्जा माफ़ी है, एमएसपी मैंने अभी आपको बताया, एमएसपी पे गारंटी देंगे। और उसके बाद में जीएसटी क्या है? आज तक जीएसटी का बड़े बड़े लोगों को पता नहीं लगता जीएसटी की। आज मैं कुर्ता पहना हूँ ना भैया, उस पर भी जीएसटी लग रही है। जीएसटी 18% जीएसटी, किसानों के खाद पे जीएसटी, किसानों के
कांग्रेस पार्टी ने कहा कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हम किसानों के जो भी चीज़ किसान को मिलती है उस पर जीएसटी को हटाएंगे। आज ये पेट्रोल पे जीएसटी नहीं लगाते, पेट्रोल अच्छा, ये बताओ, दिग्विजय सिंह जी इस बार चुनावी मैदान में है, वो कहीं ना कहीं तीखी बातें करते हैं, शब्द भी उनके अड़ियल होते हैं, तो कहीं ना कहीं जनता उनकी मीठी वाणी से दिग्विजय सिंह जी बिल्कुल कभी भी अड़िग नहीं बोलते, वो सच बोलते और सच का हमेशा लोग विरोध करते। अगर वो गलत होते तो भाजपा के राज में किसी नेता को नहीं छोड़ा ईडी ने, तो उनको छोड़ते। 10 साल मुख्यमंत्री लगाए, कोई परिंदा उनके ऊपर, कोई बंदा दाग नहीं लगा सकता है। आज 10 साल मुख्यमंत्री रहे, आज राज्यसभा सांसद है और पूरा भारत का नेतृत्व करते हैं। राजगढ़ लोकसभा क्षेत्र में देखा जाए तो भाजपा की ओर से बड़े बड़े दिग्गज नेता सभा कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी में अभी तक कोई नेता सभा करने, कांग्रेस पार्टी में राजा साहब भी सभी के लिए काफ़ी, और हमारे जैसे कार्यकर्ता हजारों की तादाद में ज़मीनी स्तर पर काम कर रहे हैं। बड़े नेताओं से कुछ नहीं चलता। मोदी जी की गारंटी, मोदी जी ने कहा था बुलेट ट्रेन चलाएंगे, स्मार्ट सिटी बनाएंगे, 2 करोड़ नौकरियां हर साल देंगे। 2014 में बोला था इन्होंने 2 करोड़ नौकरियां हर साल देंगे, यानी 10 साल में इनको 20 करोड़ नौकरियां देनी थी। एक नौकरी नहीं है, बेरोजगार परेशान है सब। और 10 साल में लोग अब समझ चुके हैं कि ये सिर्फ फर्जी और सिर्फ जुमला है और कुछ भी नहीं है, और सिर्फ धर्म के नाम पे हिंदू मुस्लिम, अभी बोल रहे थे पाकिस्तान चाहता है राहुल गांधी को। ये बहुत बड़ी बात है। बात सिर्फ राजगढ़ लोकसभा क्षेत्र के बारे में अपन चर्चा है, मुद्दे बहुत है, लेकिन यहाँ पे भाजपा एक होकर कहीं कांग्रेस में गुटबाजी तो नहीं थी। बिल्कुल कांग्रेस राजा साहब के, अभी आपके एक प्रत्याशी है इंदौर से, उन्होंने अपना नामांकन, वो सब वो तो ईडी बिल्कुल नहीं है। यहाँ राजगढ़ में जिस दिन से राजा साहब की घोषणा हुई कि वो राजा साहब चुनाव लड़ रहे लोकसभा का, उस दिन से हर कार्यकर्ता बिल्कुल एक्टिव है और वो अपना काम छोड़ के, और किसान का बेटा हो चाहे मजदूर का बेटा हो, कांग्रेस का हर कार्यकर्ता दिल से ज़मीन से काम कर रहा है। उसको ना तो वो जेब से पैसे खर्चे, काम अपनी मेहनत से काम कर रहा है। हमारे पास पैसे नहीं है, किसी बीजेपी के पास तो करोड़ों रुपए खर्चे। हमारी एक गाड़ी नहीं चल रही प्रचार में, लेकिन हम गांव में हमारे गाड़ी से, मोटरसाइकिल से, जैसे भी हमारा कार्यकर्ता दिल से मेहनत कर रहा है, और राजा साहब 2 लाख से अधिक मतों से चुनाव जीतेंगे। भाई साहब 2 लाख मत, मोदी जी का नाम की लहर अंदर ही अंदर। मोदी जी का मैंने बताया ना, मोदी जी की फर्जी गारंटी। मोदी जी, अरे जनता चाहती है, मोदी जी को दिल से चाहती है जनता, चाइना के सामान की। रोडमल नागर जी का इग्नोर करते हुए वो सीधे मोदी जी के नाम पर बोलते हैं। जनता जानती है, रोडमल जनता मोदी जी से नहीं मिल सकती भैया। जो उनका नेतृत्व करता है, जो प्रतिनिधि जनता की आवाज़ मोदी जी तक पहुंचा सकता है, वो सपई बेईमान। उसने 5 बीघा जमीन, ये आरोप तो और लोग लगा चुके हैं, आप तो कुछ नई बात बताइए। नई बात यही है कि सुनो, 10 साल वो मुख्यमंत्री सांसद रहे, उन्होंने कभी भी, आज हमारे राजगढ़ के अस्पताल की ऐसी स्थिति है कि डेली रेपर खबरें लग रही है। 5 विधायक बीजेपी के, यहाँ के मुख्यमंत्री 2 बार आ चुके हैं, मंत्री आ रहे हैं रोज, डेली मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं प्रचार करना। अब अस्पताल का कुछ प्राइवेट इलाज कराने के लिए मजबूर है, लेकिन वोट भाजपा को देने के लिए बोलते हैं। गलत है। जनता अब जनता बताएगी इनको भैया 7 तारीख के क्या करना चाहती है जनता। मामा से उम्मीदें थी, लाडली बहना चलाई, मामा का तो ऐसा हुआ कि वो सगाई किसी और से की, दूल्हा किसी और को बनाया, और कुछ नहीं। मामा कितने पानी में आप भाजपा से, कितनी टक्कर, कितना मुकाबला देख रहे हैं, कितने पानी में है? मुकाबला था, अब नहीं है। 450 का जो जानते हैं ना, जो गड्ढा था, वो गड्ढा भर के उपन्नी आ गया, उपन्नी ऊपरे। तो राजा साहब तो 2 लाख से अधिक। तो ये मैं कोई हवा में बात नहीं कर रहा हूँ, ये हकीकत है कि राजा पैदल यात्रा करना पड़ रही है। देखिए, पैदल यात्रा तो उन्होंने इसलिए की कि वो 33 साल बाद यहाँ से पहले से भी लोगों से जुड़े थे, और उसके बाद किसी ने कहा कि अच्छा, महंगाई एक बड़ा मुद्दा है, तो कहीं ना कहीं दिग्विजय सिंह जी महंगाई कम कर देंगे। महंगाई नहीं करेंगे, लेकिन हमारी बात जनता की बात। आज हमारे 21 का बीमा खरीफ का हमारे क्षेत्र में 1%। दूसरा, आपने एक बात बताई कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है, तो पीएम का चेहरा कौन है? पीएम का चेहरा तो जो वो सब चुनेंगे, राहुल जी रहे, वो सब मिलके करेंगे। वो एक बड़े मुद्दे की बात है। ये सवाल अभी तो आया नहीं, भाजपा 400 पार कर हरा लगा रही है। ये 400 पार सिर्फ हवा में तीर छोड़ने जैसी बात है, और कुछ भी नहीं है। मैं बताता हूँ आपको, एक हर तरफ बोलते हैं कि मोदी जी तो जीत रहे हैं। ये सब जुमले हैं। राहत इंदौर जी का एक शेर है कि
अगर खिलाफ है तो होने दो, जान थोड़ी है। और ये सब दुआ है, आसमान थोड़ी है। और वैसे ही सब ये मोदी जी के जुमले हैं, गारंटी थोड़ी है। अब ये आपकी बात है, लेकिन जो माहौल हम देख रहे हैं कहीं ना कहीं है वो मोदी जी के पक्ष में ज़्यादा है। तो एमपी दर्पण के सभी दर्शकों को मेरा निवेदन है कि इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर और लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।